आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त कि अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक, तो उसको आप लोग दर्शाते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो मेरे दोस्त उसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, वो दिखेगा कैसे। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिस समीकरण का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो अपना कहलाएगा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। हाँ, अब रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है, सबसे बड़ी बात है आखिर रासायनिक समीकरण में होता क्या क्या है। तो उसमें बाबू मेरे होता है सबसे पहले आपका घटक में कौन कौन से घटक हो जाएंगे, तो उसमें हो जाएगा अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा और एक तीर हो जाएगा। ये इसके घटक हो गए। क्या हो गए, इसके घटक हो गए। अब जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे दोस्त कि अपने पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, जलाया, तो अपने को क्या मिला, MgO मिला। ठीक है ना, जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये क्या है, तो ये है बाबू मेरे अपना रासायनिक समीकरण। ये क्या है बाबू मेरे, ये है अपना रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रही है, ये अपना रासायनिक समीकरण है। ठीक है ना। अब इसमें इधर जो है, इधर वाले बाबू साहब, ठीक ना, इधर वाले जो बाबू साहब है, इनको हम लोग कहेंगे क्या, इनको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे बाबू मेरे हम लोग, इसको अभिकारक कहेंगे। इधर वाले बाबू साहब को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अब इधर वाले कहने का मतलब क्या, तीर के इधर वाले, तीर के बाएं साइड, तीर के जो LHS में है वो क्या है मेरे दोस्त, आपका अभिकारक। और तीर के जो RHS में होगा ये क्या होगा, ये होगा अपना उत्पाद होगा। क्या होगा मेरे, ये होगा अपना उत्पाद। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि रासायनिक समीकरण के घटक कौन कौन से हैं, तो अपना अभिकारक है, उत्पाद है, और इसमें एक तीर मार दो, प्लस माइनस, ये सब क्या है, इसके घटक है, इसके कंपोनेंट है। हम इसी के द्वारा रासायनिक समीकरण को हम लोग लिख पाते हैं। तो इधर हम लोग क्या लिखे, अभिकारक। हमेशा इधर ही अभिकारक होगा, हमेशा इधर ही अभिकारक होगा, इधर ही उत्पाद होगा। तो इधर वाले अभिकारक हो गए, इधर वाले क्या हो गए, उत्पाद हो गए। बात क्लियर, इतनी सी बातें समझ में आ गई ना, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है। अब सुनो जरा ध्यान से, हम लोग रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक ना, दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो उसके प्रतीक चिन्हों द्वारा, यानी किसी भी तत्व के प्रतीक चिन्हों द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण को दर्शा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। और एक होता है शब्द समीकरण द्वारा। ठीक है ना। तो दो प्रकार से हम लोग बाबू मेरे यहां पर लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। यानी कहने का मतलब एक होता है शब्द समीकरण, एक रासायनिक अभिक्रिया आप कह सकते हो। मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यानी रासायनिक ये समीकरण को या फिर अभिक्रिया यहां पर लिख दो, यानी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएंगे हम लोग कितने प्रकार से, दो प्रकार से। कितने प्रकार से बाबू, दो प्रकार से दर्शाएंगे। जरा ध्यान से और गौर फरमाना। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो प्रकार से दर्शाएंगे। एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है शब्द समीकरण, और एक बाबू होता है ना कंकाली रासायनिक समीकरण आप कह सकते हो। क्या ना, कंकाली कह सकते हो। हालांकि कंकाली को हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, सीधे रासायनिक समीकरण लिख दो, है ना। यहां पर लिख दो रासायनिक समीकरण, समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो प्रकार से दर्शा दिया, एक हो गया शब्द समीकरण और एक हो गया रासायनिक समीकरण के द्वारा। अब शब्द समीकरण कहने का मतलब, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, क्या है बाबू यहाँ पर मान लो कि अपना मैग्नीशियम महोदय है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, शब्द में क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ओके ना बाबू, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख दिए। और बाबू यहां से तीर मारेंगे हम लोग। ठीक है ना, तीर यहां पर मारना था, हालांकि उधर भी हमको लिखना है, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ओके बाबू, अब ये क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये क्या हो गया, अब ये हो गया शब्द समीकरण।
ये क्या हो गया, ये शब्द समीकरण। और रासायनिक समीकरण क्या हो गया, यानी तत्वों के प्रतीक चिन्ह के साथ हम उसको जब प्रदर्शित करते हैं तो अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात क्लियर ना। अब इसका प्रतीक, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, Mg है। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है बाबू, बताओ जल्दी से। तो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह जो है बाबू मेरे क्या है, वो Mg, ठीक है ना। प्लस क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये बन गया क्या, MgO, क्या हो गया, ये MgO। तो ये क्या हो गया, ये अपना रासायनिक समीकरण, यानी इसके प्रतीक चिन्ह द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। तो रासायनिक ये अभिक्रिया को हम लोग कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, दो प्रकार से प्रदर्शित बाबू हम लोग यहां पर कर सकते हैं। एक अपना शब्द समीकरण है और एक अपना क्या है, रासायनिक समीकरण है। बात क्लियर। अब सुनना, अब रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। रासायनिक समीकरण बाबू मेरे कितने होते हैं, अच्छा इसको यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। यहां पर लिखना जरा ध्यान से, गौर फरमाना कि रासायनिक समीकरण बाबू मेरे, रासायनिक समीकरण बाबू कितने कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली और दूसरा क्या होता है, संतुलित। एक क्या होता है कंकाली और एक क्या होता है संतुलित। अब यहां पर हम कंकाली, इसको इसलिए हम यहां पर लिख रहे थे क्योंकि कंकाली का मतलब ही होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। केवल उसके प्रतीक चिन्हों द्वारा हम उसको दर्शा दिए, हो गया। बात क्लियर ना। तो अब हम यहां पर जो दर्शा रहे थे कि हमने कंकाली कहा, तो कंकाली कहने का मतलब क्या हो गया बाबू मेरे, कि हमने सीधे बस प्रतीक चिन्ह लिख दिया और बस हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका कंकाली हो गया। क्या हो गया बाबू, ये आपका कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया, यानी ये संतुलित नहीं है। यानी सीधे सीधे कंकाली अगर पूछेगा आपसे कोई तो क्या बताओगे, कह देना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जो कंकाली रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है, वो असंतुलित होता है। वो क्या होता है, वो असंतुलित होता है। तो सीधी सी बात है, ये असंतुलित है। अब संतुलित क्या होगा बाबू मेरे, तो जैसे हमने मान लो यहां पर लिखा बाबू Mg प्लस क्या लिखा O2, अब यहां पर हमने 2MgO लिख देंगे, साथ में यहां पर 2 लगा देंगे। तो अब ये जो बना, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे संतुलित कैसे करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो हमने क्या देखा, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कंकाली और संतुलित। इधर हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक हो गया शब्द समीकरण, एक हो गया रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण में हमने तत्वों को सीधे सीधे शब्दों में लिख देते हैं और समीकरण बना देते हैं, तो शब्द समीकरण हो गया। और रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तत्वों के प्रतीक चिन्ह के साथ मेरे दोस्त हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। इतनी सी बात है, बोलो समझ में आ गई बात है। अब उसी तरह से हमने क्या कहा, यहां पर हमने कह दिया रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक कंकाली होता है, एक संतुलित होता है। बात क्लियर ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो, साथ ही साथ संतुलित हमने देख लिया, प्रदर्शन की विधि हमने देख लिया। प्रदर्शन की विधि ये है, दो प्रकार की है, शब्द समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, बस दो प्रकार की है। संतुलित मेरे दोस्त हमने आपको बता दिया। अब भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ये सब हम लोग आगे देखेंगे संतुलन के बाद कि क्या क्या हम लोग रासायनिक समीकरण में हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे।